नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल हादसा मामला, सीएम धामी ने रेस्क्यू अभियान का लिया जायजा। घायल श्रमिकों से की मुलाकात, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख देने की घोषणा। देश आज कर रहा विभाजन की त्रासदी को याद, हिंसा और त्रासदी में बड़ी संख्या में लोगों ने गंवाई थी जान। सीएम धामी की पहल पर प्रदेश के जनपदों में विशेष प्रदर्शनियों का आयोजन। हल्द्वानी में शुद्धिकरण यज्ञ के बाद सियासत गरमाई, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने खड़गे पर लगाया राजनीतिकरण का आरोप। उत्तराखंड में कल धूमधाम से मनाया जाएगा स्वतंत्रता दिवस, भाजपा ने मसूरी और रुड़की में निकाली तिरंगा यात्रा, देशभक्ति के नारों से गूंजा शहर। उत्तराखंड में कई जगह झमाझम बरसात, देहरादून, पिथौरागढ़, बागेश्वर और नैनीताल में ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने आज से 19 अगस्त तक मौसम का मिजाज फिर बदलने का जताया आभार। उत्तराखंड की खबरों को लेकर तो मायापुर स्थित टीएचडीसी के निर्माणाधीन टनल में हुए हादसे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटनास्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान की स्थिति का जायजा लेने के उपरांत जिला अस्पताल गोपेश्वर वो पहुंचे। यहां पर उन्होंने रेस्क्यू किए गए घायल श्रमिकों से मुलाकात कर उनकी कुशलक्षेम जानी और उनसे बातचीत की। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों से उनके स्वास्थ्य एवं उपचार के बारे में जानकारी ली तथा अस्पताल में उपलब्ध कराई जा रही चिकित्सा व्यवस्थाओं के संबंध में चिकित्सकों से भी जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों को घायल श्रमिकों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने तथा उनके उपचार में किसी भी प्रकार की कमी न रहने के निर्देश दिए। उत्तराखंड के चमोली स्थित टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में मलबा एवं पानी भरने की घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को घटनास्थल पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान की प्रगति की जानकारी ली तथा अधिकारियों एवं बचाव दलों से आवश्यक जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने टनल के अंदर जाकर बचाव एवं राहत कार्यों का जायजा भी लिया और रेस्क्यू अभियान में जुटी टीमों से मौके पर आवश्यक जानकारी प्राप्त की। जो यहाँ पर घटना हुई है उसके कारण से जो कुल 22 लोग ऐसा अनुमान यहाँ पर बताया गया कि 22 लोग कुल काम कर रहे थे, तो उसमें से 3 लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोग रेस्क्यू हो गए हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको यहाँ एडमिट किया है अस्पताल में। और कुछ लोगों के लिए बेस में भी बात की गई है कि बेस में अगर जिनको भेजना है बेस में भेजा जाएगा और एम्स ऋषिकेश में भी सारी व्यवस्थाएं वहाँ की गई हैं। यहाँ पर बचाव के लिए और खोजबीन के लिए सभी प्रकार की एजेंसियाँ यहाँ पर हैं। एनडीआरएफ भी है, एसडीआरएफ भी है, आईटीबीपी के लोग भी हैं। उत्तराखंड के जो हमारा आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट है वो सारा का सारा यहाँ पर काम कर रहा है। अन्य एजेंसियाँ, जिला प्रशासन लगातार काम कर रहा है। प्रभारी मंत्री के रूप में यहाँ के श्री भरत सिंह चौधरी जी हमारे राज्य सरकार की तरफ से कल से यहाँ पर हैं और अभी अंदर चूँकि ये काम चल ही रहा है, पानी काफ़ी आया हुआ है, मलबा भी काफ़ी है। हमारा प्रयास है कि सभी को जल्दी से जल्दी निकाला जाए और
जो समुचित इलाज है वो समुचित इलाज करवाया जाए। संसद का मानसून सत्र लगातार हंगामे और व्यवधान के बीच समाप्त हो गया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की जो कार्यवाही है अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। संसद की कार्यवाही को लेकर उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सदन में चर्चा की दृष्टि से देखें तो विपक्ष ने चर्चा में भाग लेने के बजाय सदन की कार्यवाही को बाधित करने का काम किया है। नरेश बंसल ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन से भागता हुआ नजर आया और लगातार कार्यवाही में व्यवधान पैदा करता रहा। उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और निशाना साधते हुए कहा कि जब विपक्ष के नेता ही सदन चलाने में रुचि नहीं रखते तो सदन की कार्यवाही कैसे सुचारू रूप से चल सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने सदन को चलने ही नहीं दिया। से 12 के 12 बिल पास हुए हैं, किंतु चर्चा की दृष्टि से देखें तो चर्चा नहीं हो पाई है और चर्चा में भाग लेने से विपक्ष हमेशा भागता रहा है, नई नई शर्तें लगाता रहा है और इसके कारण ये बात बिल्कुल सही है कि देश के नागरिकों को जिन प्रश्नों के उत्तर मिलने चाहिए थे, क्योंकि 0 आवर और प्रश्नों का जो 1-1 घंटा रहता है वो पूरे देश भर के सांसद अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं उसमें उठाते हैं। खड़गे की हल्द्वानी यात्रा के दौरान पुलिस के कथित दुर्व्यवहार के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज देहरादून में प्रदर्शन किया है। उन्होंने विरोध करते हुए मार्च निकाला। उत्तराखंड में चल रहे शुद्धिकरण प्रकरण में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि प्रदेश में जो ये माहौल बनाया जा रहा है वे बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के रैली स्थान का शुद्धिकरण किया गया, ये उत्तराखंड सरकार के दलितों के प्रति उनका कितना आदर है वे इसे दिखाता है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि कांग्रेस के नेता इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ताओं से वार्ता कर रहे हैं और जल्द ही इसकी शिकायत कर कार्यवाही करेगी। कोई मुद्दा नहीं बना रहे हैं और मैं अभी भी अपनी बात पे तटस्थ हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित संगठन है ये। भाजपा की कई ऐसी टुकड़ियां, कई ऐसे यूनिट पूरे प्रदेश में फैले हुए हैं जो इस तरीके के कार्य करते हैं और कोई भी संगठन सरकार के सहयोग के बिना इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे सकता है। और अगर वो लोग भाजपा के नहीं हैं तो मुख्यमंत्री जी अब तक सो क्यों रहे हैं? एक दलित व्यक्ति जो एक राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो जिस मंच से जनसभा को संबोधित करके गया उसका शुद्धिकरण हो रहा है। दलितों की और पिछड़ों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे के बाद कांग्रेस रैली स्थल को कथित रूप से गंगा जल से शुद्ध किए जाने के मामले को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। रामनगर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इस घटना के विरोध में प्रदर्शन किया। नगर पालिका परिसर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की। कथित शुद्धिकरण की घटना को दलित समाज और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान बताया है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि इस मामले में भाजपा नेताओं को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली ऐसी घटनाओं से बचना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हल्द्वानी में एक कांग्रेस पार्टी द्वारा एक भव्य प्रोग्राम किया गया था, कार्यक्रम किया गया था
उसके पश्चात जो भाजपाइयों ने एक शर्मनाक कृत्य वहाँ पर शुद्धिकरण उस फील्ड को, उस मंच को जो किया है, ये बहुत ही निंदनीय है। ये दलित समाज का एक अपमान है कि हमारा रहने वाला, हम सर्वधर्म समभाव को लेके चलने वाली पार्टी है और हिंदुस्तान में इस तरीके का व्यभिचार करना बहुत ही एक घोर निंदनीय है। उत्तराखंड में जल्द ही विधानसभा के जो चुनाव हैं वो संपन्न होने वाले हैं। चुनाव से पूर्ण किच्छा क्षेत्र में डुप्लीकेसी वोटर को लेकर हड़कंप मच गया है। किच्छा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के बीएलओ और भाजपा नेता राजेश तिवारी ने 8,184 लोगों के दस्तावेज सौंपते हुए यूपी और उत्तराखंड में वोटर होने का आरोप लगाया है। आरोप है कि मतदाता सूची में उत्तर प्रदेश के बरेली, पीलीभीत और रामपुर जनपदों से जुड़े 8,000 से अधिक कथित दोहरे मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। भाजपा किच्छा विधानसभा क्षेत्र के बीएलए 1 राजेश तिवारी ने निर्वाचन आयोग को आपत्तियां और संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराते हुए मामले की जांच कराने की मांग की है और मामले को लेकर तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं ने किच्छा तहसील में धरना देते हुए प्रदर्शन किया है और उप जिलाधिकारी गौरव पांडे को शिकायती पत्र सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की है। भाजपा नेता राजेश तिवारी ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न बूथों के बीएलए 2 की समीक्षा के दौरान ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें कुछ मतदाताओं के नाम उत्तर प्रदेश की संबंधित मतदाता सूचियों के साथ साथ किच्छा विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में भी दर्ज बताए गए हैं। और राज्य चुनाव आयोग को और जिलाधिकारी जी को पूरा डाटा दिया हुआ है कि एक व्यक्ति का नाम, उसके पिता का नाम, उसका वोटर क्रमांक, उसकी उम्र जो यूपी विधानसभा में है, जो जिला लगते रामपुर जिला है, बहेड़ी जिला अपना जो है और पीलीभीत जिला जो है, जो हमारे बॉर्डर के किनारे किनारे जो है, जो मतदाता के नाम वहाँ पे हैं वही मतदाता के नाम किच्छा विधानसभा में, वही नाम, वही पिता का नाम, वही उम्र और वही क्रमांक, वोट में हमारा यहाँ का क्रमांक और यहाँ की ईपीएफ जो अपना चुनाव निर्वाचन आयोग की जो मतदाता संख्या होती है वो दर्ज है। ये पूरी लिस्ट जो है मैंने चुनाव आयोग को भी भेजी है, राज्य चुनाव आयोग को भेजी और जिलाधिकारी जी को भी हमने दी। तो किच्छा में जो आपत्तियां प्राप्त हुई हैं उसमें मैक्सिमम जो आपत्तियां हैं वो ऑलरेडी एनरोल्ड की हैं। उसका मतलब ये होता है कि मतदाता 2 जगह का वोटर है। मैं आपके माध्यम से सबको अवगत भी कराना चाहूँगा कि यदि आपके खिलाफ एब्सेंट होने की आपत्ति लगी है या शिफ्टेड होने की आपत्ति लगी है लेकिन आप यहीं निवासरत हैं, यहीं आप मौके पर हैं, तो बीएलओ रिपोर्ट के आधार पर आप जो आपत्ति है उसको निरस्त कर दिया जाएगा। किसी को भी आपत्तियों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। और यदि डुप्लीकेसी की आपत्ति है और साक्ष्य पाए जाते हैं तो उसमें जो भी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के धारा 17-18 में जैसे कि 2 जगह का वोटर होना कानूनी अपराध है तो उसमें जो भी कार्रवाई होगी वो तदनुसार की जाएगी। लेकिन यदि डुप्लीकेसी के संबंध में भी जो आपत्ति है वो निराधार पाई जाती है और व्यक्ति 2 जगह का वोटर नहीं पाया जाता है तो ऐसी आपत्तियों को भी निरस्त किया जाए। अभी हमारे पास कल हमारे पास लगभग 8,000 आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। कुल मुझे लगता है 10,000 से ऊपर आपत्तियां हमारे पास रही। रामनगर में स्थित एक होटल के अंदर बाथरूम में एक युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने के बाद होटल में हड़कंप मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू करने के साथ ही मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए सीएमएस डॉक्टर तपन शर्मा ने बताया है कि मृतक की पहचान जो है वीरेंद्र अग्रवाल उम्र 40 साल के रूप में हुई है, जो नागनाथ पोखरी जिला पंचायत का निवासी है। बताया जाता है कि मृतक गुरुवार की रात रामनगर में रानीखेत रोड पर स्थित मानसी होटल में रुका था। सुबह होटल के कर्मचारियों ने वीरेंद्र को कमरे के बाथरूम में मृत अवस्था में पड़ा देखा और इसके बाद उन्होंने घटना की जो जानकारी है पुलिस को दी। ये 7:40 पर पुलिस द्वारा एक बॉडी लाई गई है यहाँ पर, जो कि ब्रॉड डेड थी, मृतक अवस्था में थी और जिसका नाम जो जैसे कि ज्ञात हुआ है कि किसी होटल में वो ठहरे हुए थे और चमोली के निवासी हैं, बाग पोखली के। 7:40 पर सुबह उनकी डेड बॉडी यहाँ पर लाई गई है। अभी चूँकि परिजन नहीं आए हैं और ये नियम है कि परिजन के आने के बाद ही पंचनामा इत्यादि की कार्रवाई पुलिस विभाग द्वारा की जाती है, तत्पश्चात उनका पंचनामा किया जाएगा और उसके बाद ही मृत्यु का कारण पता चल पाएगा। उत्तराखंड के सल्ट विकासखंड में हिनौला से कानेल खल पार्टी सड़क के डामरीकरण कार्य का शुभारंभ विधायक महेश जीना ने पूजा अर्चना के साथ किया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से 12 किलोमीटर लंबी सड़क का डामरीकरण कराया जा रहा है और इसे
गिगड़े, खलपाटी और रिकवासी समेत आसपास के कई गांव के करीब 500 परिवारों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय स्कूली छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। वहीं विधायक ने ग्रामीणों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। की रोड है, लगभग इसकी लागत 1.5 करोड़ रुपए आ रही है और जल्दी ये रोड डामर हो जाएगी। काफी सारे गांव हैं इसमें, देवना है, धिने है, काने कलपाटी है, रुकवासी है, ऐसे सिसवाड़ी इत्यादि काफी गांव हैं जो इससे लाभान्वित हो रहे हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में भाजपा मसूरी मंडल द्वारा आयोजित हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। यात्रा में युवाओं, छात्रों, स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। देशभक्ति के नारों और तिरंगे से मसूरी का माहौल देशभक्ति से सराबोर नजर आया। गणेश जोशी ने कहा कि तिरंगा देश की आन बान और शान का प्रतीक है। हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति की भावना को मजबूत करने का माध्यम है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और अभियान से जुड़ने का आह्वान किया है। इस दौरान उन्होंने अटल उत्कृष्ट घनानंद GIC की तिरंगा यात्रा में भी प्रतिभाग कर छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। उत्तराखंड के रुड़की स्थित मंगलौर विधानसभा के हरचंदपुर निजामपुर गांव से एक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। मोटरसाइकिलों पर तिरंगा लहराते हुए निकले सैकड़ों ग्रामीणों ने देश की एकता, अखंडता का संदेश दिया। ये तिरंगा यात्रा आसपास के विभिन्न गांवों से होते हुए मुंडलाना स्थित हनुमान मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान डीजे पर बजते देशभक्ति के गीतों पर ग्रामीण झूमते थिरकते नजर आए। भाजपा मंडल अध्यक्ष मनोज ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ग्रामीणों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो बात तिरंगा यात्रा के उद्देश्य की आती है, तो तिरंगा यात्रा किस उद्देश्य के लिए है? तिरंगा यात्रा तो देश का एक पर्व है, महापर्व, किसान धूमधाम। जिस आज मनाने के बाद इस दिन का अगली बार बेसब्री से इंतजार रहता है कि कब दोबारा पर हमने अपने मंडल के हरचंदपुर, निजामपुर, छपरा महाड़ी स्थान से इस यात्रा का शुभारंभ किया। हरजौली, खोई, सिकंदरपुर, मुड़लाना में से होते हुए हमने इस यात्रा को मुड़लाना हनुमान मंदिर समापन किया। तो चलिए इसी बीच वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का।